नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज जिस हदीस पाक से हम शुरू कर रहे हैं यह हदीस पाक हदीस नंबर 526 है। इस रिवायत को इमाम बुखारी सही बुखारी शरीफ में 3 मुकाम पर लाए, 3616 पर, 3656 और 5662 के ऊपर। यह रिवायत 3 मुकाम पे बुखारी में, इसके अलावा और भी कई किताबों के अंदर। और हम ये पढ़ रहे थे मजमून कि जब बंदा बीमार हो जाए तो उसके पास जाना चाहिए, उसकी तिमालदारी करनी चाहिए, उसके काम आना चाहिए और इस परेशानी के वक्त में उसकी अयादत करनी चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। ये मजमून था जो हम पढ़ रहे थे। तो ये रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये आका अलैहिस्सलाम के कज़न हैं, हज़रत अब्बास के बेटे। इनको हुजूर ने हिब्रुल हाज़िहिल उम्मा का रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती की तिमालदारी के लिए उसके पास गए। कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार की तिमालदारी करते तो फरमाते अगर अल्लाह ने चाहा तो पाकीज़गी मिलेगी। उस देहाती ने कहा यह पाकीज़ा है, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो उबलता हुआ या जोश मारता हुआ बुखार है, बहुत बूढ़े शख्स पर जो इसे कब्रों की ज़ियारत कराएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तो फिर यही है। आका अलैहिस्सलाम पहली इस रिवायत में पहली बात समझें कि कोई देहात में भी बीमार हो गया ना, उसके पास कोई ओहदा है या नहीं। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारका की सादगी और हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलनसारी देखें आप कि आका अलैहिस्सलाम वहां चल के तशरीफ ले गए और उसकी अयादत फरमाई। और दूसरी बात आका ने फरमाया बुखार है ना, तो आका ने फरमाया कि ये इससे पाकीज़गी मिलेगी। क्यों? बुखार से गुनाह झड़ते, गुनाह खत्म होते हैं। तो बंदा बाएतबारे बुखार के जो अल्लाह ताला ने गुनाह मिटने नसीब किए होते हैं, उस एतबार से बंदे को पाकी मिलती है, ततहीर मिलती, पाकीज़गी मिलती है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे तुम्हें पाकीज़गी मिलेगी। तो जिनके पास हुजूर गए थे उन्होंने कहा हुजूर पाकीज़ा, ये तो जोश मारता हुआ उबलता हुआ बुखार है कि जिसने मेरे वजूद को थरथराहट पे मजबूर करके रख दिया है, मेरे वजूद को तोड़ दिया है। मैं चल फिर नहीं सकता हूं, अपनी मर्जी का खा नहीं सकता हूं। उनकी बात करने का मकसद ये था। तो आप इसको पाकीज़ा कह रहे हैं? ये तो बुखार है कि जो बंदे को कब्रों तक ले जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूंकि वो बूढ़े थे तो हुजूर ने फरमाया कि फिर बुढ़ापे के बाद फिर यही होता है कि बंदे कब्रों में ही जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा करें कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा कितने सादा बनाती है बंदे को। ऐसा सादा बन जाए कि किसे कोई छोटा कहे कि ये बड़ा, यानी उनको आपस में तकल्लुफ ना हो। आप बड़े होकर भी छोटों के साथ सादे अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम मिलते और आका अलैहिस्सलाम चल के तशरीफ ले जाते। और बताओ कायनात में हुजूर से बढ़कर कोई है? आका से बढ़कर कोई बादशाह हो, हुजूर से बढ़कर किसी का मुकाम हो? न किसी का मुकाम है, न हुजूर से बढ़कर मखलूक में। यही मखलूक के शहंशाह है, यही मखलूक के सुल्तान है और यही सब के हुक्मरान, और इन्हीं की सल्तनत में सारे रहते हैं। लेकिन हुजूर की सादगी देखें, आका चल के गए और जाके तिमालदारी फरमाई। और चूंकि ये वाला जो जुमला था, ये जो बीमार बंदा उसके लिए हौसला अफजा जुमला था कि ये बुखार है। हुजूर हौसला देते हुए फरमाया इससे पाकीज़गी मिलती। हदीस पाक के इस जुज़िये से ये बात समझ आती है कि जब आप किसी बीमार के पास जाएं तो वहां जाकर हौसला देने की बात करते हैं, जिसके साथ उसका सब्र बढ़े और बुखार को या बीमारी को
बर्दाश्त करने की सकत पैदा हो। वहां जाकर इस तरह का कलाम नहीं करना कि सुनने वाला बंदा जो है वो दिल ही हार बैठे, उसको अपने लफ्जों में कब्रों तक नहीं पहुंचाना है, उसको उमंग देनी है कि नेकियों के साथ फिर दोबारा सेहतियाब होंगे, उसको नेकी के काम करने की, सब्र, बुखार पे सब्र करने की, इस तरह की बातें करनी ताकि उसका सब्र बढ़े और उसका हौसला बढ़े। ये सुन्नत तय्यबा, ये आकल इस्लाम की सीरत तय्यबा ये सिखाती है। फिर आगे रिवायत है हदीस नंबर 527, हजरत नाफे से रिवायत है, कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जब किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जाते तो उससे पूछते वो कैसे हैं, बस जब उसके पास खड़े हो जाते तो कहते अल्लाह ताला तेरे लिए बेहतरी फरमाए और इस पर कोई इजाफा न करते। यानी बात करते तो पॉजिटिव एंगल पे बात करते। हुजूर के साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो हजरत फारूक आजम के साहबजादे हैं, जैसे हुजूर को देखा कि बीमार के पास गए तो पॉजिटिव बातें की, ऐसे ही साहबे किराम ने आकल इस्लाम से ये मफहूम एक्सेप्ट किया और बाद में जब साहबा किसी का पता करने जाते, अयादत के लिए जाते, तो वो भी जाके पॉजिटिव एंगल पे कलाम करते ताकि बीमार का सब्र बढ़े। सीरत तय्यबा ये है। फिर आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बाब लाए हैं, ये बाब नंबर 242 है। इसका उन्वान कायम किया है कि मरीज तीमारदारी करने वाले को क्या जवाब दे। बाज मरतबा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो जख्म भी लगाते हैं और फिर आके तीमारदारी भी करते हैं, ये उस तनाजुर में रिवायत आई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जख्म भी लगाते हैं और फिर अपने आप को अच्छा बताने के लिए वो आके इयादत भी करते हैं और इआनत भी करते हैं, मुस्कुराहटों के तबादले भी करते हैं, लेकिन होते अंदर से चोर हैं। तो उस तनाजुर में ये रिवायत है। ये रिवायत सही बुखारी शरीफ में 2 मुकाम पे है, 966 और 967 पर। हजरत इसहाक बिन सईद बिन अम्र और सईद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि हज्जाज बिन यूसुफ, यानी ये मक्का का गवर्नर भी रह चुका है और बहुत जालिम आदमी था, इसके दौर के वाकयात इंतहाई बुरे हैं, बहुत सख्त वाकयात। तो ये मक्का का गवर्नर था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला के साहबजादे हैं के पास आया और मैं भी इनके पास मौजूद था, यानी हजरत सईद कहते मैं भी था वहां। हज्जाज आया इनके पास, उसने आके कहा वो कैसे हैं, फरमाया कि ठीक है। उसने कहा कि आपको किसने तकलीफ पहुंचाई, फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने, मुझे उस आदमी से तकलीफ पहुंची है जिसने उस दिन हथियार उठाकर चलने का हुक्म दिया था जिसमें हथियार उठाना जायज नहीं। यानी हज्जाज। मक्का एक ऐसा घर है, बात को समझिएगा इस हदीस का मतलब, मक्का एक ऐसा घर वहां हथियार नहीं उठा सकते, और हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का के अंदर हथियार उठाया था और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कर दिया था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, हज्जाज बिन यूसुफ ने किसी बंदे को तैयार किया, एक नेजा देकर उसको जहर लगाकर कहा कि जाओ ये नेजा जाके हुजूर के साहबी, उसने साहबी तो नहीं कहा, आपकी शिनाख्त के लिए, जाओ जाकर अब्दुल्ला बिन उमर को ये नेजा मार दो ताकि वो इस जहर ये उनके जिस्म में जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया से चले जाए। वो जालिम था, जब जुल्म करता ये सहाबा सामने आ जाते और ये सहाबा किराम जो थे लोग इनके गिर्द रहते थे, लोग इनके पास बैठते थे, इनका रूहानी इल्मी असर और रसूख बहुत ज्यादा था। लोग सहाबी होने के नाते भी इज्जत करते और साहिब इल्म होने के नाते भी इज्जत करते, और फिर खलीफा दो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला की निस्बत से भी इज्जत करते। लेकिन जब हज्जाज कोई गलत काम करता तो ये आगे एहतजाज करते, ये उसके मुखालिफ खड़े हो जाते। हज्जाज के जिंदगी और हुक्मरानी के दरमियान में ये एक रुकावट थे, तो वो चाहता था ये रुकावट खत्म हो जाए।
तो किसी आदमी के जरिए वो जो जहर वाला नेजा था वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को मरवा दिया, और जब आप उसकी अलालत से बिस्तर पे पड़ गए तो फिर पता लहन भी आ गया। फिर आगे कहने लगा किसने मारा है, ये आपको तकलीफ जो पहुंची किसने पहुंचाई है तकलीफ? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हाँ, और जिसने मक्का में हमला किया था ना, जिसने मक्का के सेन में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कर दिया था, बस उसी ने ये तकलीफ मुझे पहुंचाई है। और वो बंदा कौन था? वो सामने बैठा हुआ था जो इयादत कर रहा था। आपने उसका नाम लिए बगैर उसकी वो जो हरकत है गलत, उसको बयान करके उसको बावर करा दिया कि शायद तेरे ज़हन में ये हो कि ये नेजा तुमने मरवाया, मुझे पता नहीं, नहीं मुझे पता है, इसलिए मैं तेरा नाम ले रहा हूं। अब इससे पता चला कि जिंदगी के अंदर ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो तकलीफ भी देते हैं और फिर मरम पट्टी भी करते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम की सीरत ये बताती है, सहाबा का किरदार ये बताता है, इन्होंने भी बर्दाश्त कर लेता, इनको भी माफ कर देते हैं, इनसे भी बदले नहीं लिए जाते। जिंदगी के सांस थोड़े हैं, उन्होंने जो किया वो गलत किया, मालूम नहीं रब उनको तौफीक दे माफी की कि ना दे, वो अल्लाह की नजर में कैसे हैं, उनके अमाल कैसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अल्लाह की खुफिया तदबीर उनके बारे में क्या है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन उन्होंने जो हमें तकलीफ दी, कितनी बड़ी तकलीफ है कि कोई बंदा तकलीफ भी देता हो और आपको पता है यही तकलीफ देता है, फिर वो आता है आके मरम पट्टी भी करता है, तो ये आपकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा मजाक है वो जो करता है। लेकिन आप उसको माफ कर देते हैं तो अल्लाह को ये अदा माफ कर देने वाली बड़ी पसंद है। तो बताया गया गया कि जिंदगी में ऐसे लोग भी आए, तो बड़े लोग वो होते हैं जो दरगुजर कर देते हैं। बड़े लोग अल्लाह को पसंद वो लोग हैं जो माफ कर देते हैं, क्योंकि अगर आप माफ करेंगे तो आप अपनी आखिरत के लिए करेंगे ना, अल्लाह की खुशनूदी के लिए करेंगे। तो जिसने अल्लाह की खुशनूदी की लालच की उसको अल्लाह की खुशनूदी मिल के रहती है। और इसका अमूमी मफहूम इस हदीस पाक यह है कि जिंदगी की जितनी भी तल्ख चीजें हैं, कोई जात है, कोई बात है, कोई चीज है, कोई आवाज है, कोई सांस है, कोई करैक्टर है, वो जितना भी तल्ख है आपकी जिंदगी के अंदर, वो आपको जितनी भी तकलीफ देता है उसको बर्दाश्त करें और उसको माफ कर दें। यह हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा का इतना बड़ा सबक है कि बंदा इस तस्बीह को पढ़ता रहे अपनी जिंदगी गुजार दे, उसके लिए बख्शिश के लिए यही काफी। लोग ना जो सब्र करते हैं ना, लोग उसको समझते हैं कि ये बुज़दिल है, तो शायद इस वजह से भी सब्र करने वाले कहते हैं नहीं उसको जवाब देंगे तो इसको पता चलेगा ना। नहीं, उसको पता है आपके जवाब देने के बाद आपकी सिवाय बेसब्री के और किसी चीज का इजहार नहीं होना। उसको पता है वो गलत है, उसको यह भी पता है, उसकी तन्हाइयां उसको नोचती हैं कि तुम गलत हो। लेकिन वो अलग बात है कि वो अपनी गलती को दुरुस्त नहीं कर रहा। क्या रब ने उसको ढील तो नहीं दे रखी उसकी कसरत गुनाह की वजह से? लिहाजा उसका जो रब का मामला है मैं उस तरफ नहीं जाता, मैंने क्या करना है, मैंने ये सोचना है। फिर आगे देखें, आगे फिर इमाम बुखारी एक और बाब लाए और वो भी इसी तरह बाब नंबर 243 है, गुनाहगार की तिमालदारी करने का बयान। तो कहते हैं हजरत उबैदुल्लाह बिन ज़ुख्र, हजरत हिब्बान बिन अबी जबाला और हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि जब शराब पीने वाले बीमार हो जाएं तो उनकी तिमालदारी न करो। अब इसका अमूमी मफहूम इस हदीस पाक हम इस तरह समझ सकते हैं, ऐसा बंदा जो बंदा गुनाह कबीरा करता हो और ऐलान करता हो। शराब पीने का अमल एक ऐसा होता है कि जो अया हो जाता है, जाहिर है रोका जो जा रहा है कि उसकी इयादत करने ना जाओ, तो शराब पीने वाला वही बंदा होगा ना जिसके शराब पीने का हमें पता है। और जब किसी के गुनाह का पता चल जाए
और वो बंदा गुनाह से बाज ना आए तो उसको कहते हैं एलानिया गुनाह करना। लिहाजा कोई बंदा एलानिया गुनाह करे, कबीरा गुनाह करे एलानिया, तो फरमाया कि उसकी जाके तिमालदारी इयादत न करो। और ये आपका ना जाना इस बात की मुसम्मत करता है कि तुम एलानिया गुनाह क्यों करते हो, ताकि उसको अपने गुनाह पे शर्म आए। देखिए बंदे गुनाहगार होते हैं, बाज लोग गुनाहगार होते हैं, गुनाह हो गया ना वो पशेमान हो जाते हैं, वो फिक्र में आ जाते हैं, वो शबो रोज रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगते रहते हैं। जो गुनाह हो गया अब वो दोबारा नहीं करना चाहते। एक मिजाज है ऐसा, एक मिजाज है कि मैंने 10 दफे मना करो मैं लाजमी करूंगा। इसको कहते हैं एलानिया गुनाह, इसको कहते हैं अड़ जाना गुनाह पर। एक बंदा है, उसने शराब पी और उसको पता चला किसी ने सिखाया कि भी ये तो हराम है, अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं की, इसको तो कुरान मजीद ने हराम करार दिया है, लिहाजा ये न पिया करो। वो डर गया और उसने पीना बंद कर दी। लिहाजा ये उसके बाब में नहीं आई। वो जो एलानिया तकरार के साथ गुनाह करता है और तरक नहीं कर रहा अपने शराब पीने के अमल को, फरमाया तो फिर उसकी मुजम्मत करो अपने अमल से, उसकी आदत करने ना जाओ। उसको बीमार किया किस चीज ने, अब इसमें सोचे, उसको बीमार उसी शराब नहीं किया है ना जिसको कुरान ने हराम करार दिया है। लिहाजा अब उसकी इयादत करने जाना दुरुस्त नहीं। बाज़ वक्त ऐसा भी होता है, आप किसी शराबी की इयादत करने के लिए चले गए ना, तो वो मोहल्ले में पहले ही बुरा मशहूर होता है। तो जब आप जाते हैं तो लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं है ना कि ये बीमार और बीमार पुरसी करने आए। लोग इससे कोई और ही गलत मफहूम घड़ लेते हैं। लोग कहते हैं लो जी इन्ना भी शुरू हो गए ने, ये भी साथ गिटमिट शुरू हो गई है, अभी गिटमिट शुरू हुई है, कुछ दिनों के बाद इसके हाथ में ही बोतल हो गई। तो बदगुमानी से भी लोग बचे। हाँ, जब वो तौबा कर ले, और जब कोई बंदा अपने एलानिया गुनाह की तौबा करेगा तो वो तौबा भी एलानिया ही करेगा। एक मिसाल है, कोई बंदा शराब पीता है तो लोगों को पता है, तो फिर वो ऐसे चंद मोहल्लेदारों के पास आए जो मौजिज़ हों, अपने दोस्तों के पास, कि यार लोगों को बता दो मैंने ये गुनाह छोड़ दिया, ये एलानिया तौबा हो गई, अब उसके बाद ना करे। लेकिन जब तक वो कर रहा है उसकी इयादत करने के लिए जाना नहीं चाहिए, ये सिखाया हमें। फिर आगे देखें, बाब नंबर 244 है, औरतों का बीमार मर्द की तीमारदारी करने का बयान। औरत जो है वो बीमार की बीमार पुरसी कर सकती है, लेकिन उसका तरीका कार है। पहले हदीस पढ़ लूं फिर बताता हूं। हदीस नंबर 530 है। हजरत हारिस बिन उबैदुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजरत उम्मे दर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हा को एक कजावे पर देखा जो लकड़ियों का था, उस पर कोई पर्दा नहीं था। वह अहले मस्जिद के एक अंसारी शख्स की तीमारदारी के लिए आई। अब इससे यह पता चला कि खवातीन जो है वो बीमार की तीमारदारी कर सकती हैं, उनकी इयादत भी कर सकती हैं, हाल भी पूछ सकती हैं उनका। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी वो है कि जो महरम की जाके करना, यानी ऐसे मर्द की जाके इयादत करना, तिमालदारी करना कि जिसके साथ उस खातून की शादी नहीं हो सकती। सादा लफ्जों में वो है महरम। मुराद सका भाई हो गया, सका बाप हो गया, इस तरह जो खून के रिश्ते हैं जिनके साथ शादी का ताल्लुक नहीं जुड़ सकता, वो सारे महरम हो गए। अच्छा, वहां पर तो वो जा सकते हैं, लेकिन दूसरी रिश्तेदारी जो गैर महरम है वो बगैर हिजाब के इयादत करना जायज नहीं है। लिहाजा खवातीन को चाहिए वो इस चीज का ज़हन में रखा करें। हमारे यहाँ कल्चर गंदा होता जा रहा है। कल्चर वो क्या कि कोई भी बीमार है, भाई रिश्तेदार है, अजीज है, ठीक है, उसके साथ रिश्तेदारी के नौइयत पे गौर कोई नहीं करता कि ये महरम है या गैर महरम है। अगर महरम है तो आप बगैर हिजाब के उनके सामने चली भी गई तो गुनाहगार नहीं होंगी, और अगर गैर महरम है तो उसके सामने बगैर हिजाब के जाना ये सख्त गुनाह कबीरा है। हमारी खवातीन इसको नहीं समझती। डायरेक्ट करीबी खूनी रिश्ता तो दूर की बात है, हमारे रिश्ते के आगे 2 रिश्तों का कोई बंदा बीमार है
और अयादत करने जाना है फलां ने, तो वो कहता तुम भी मेरे साथ चलो। ये दोनों अयादत करने गई हैं वहां पर, और उनका इनके साथ डायरेक्ट ताल्लुक भी कोई नहीं। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जिसको ठीक करना चाहिए, हमारी खवातीन को चाहिए वो इसका एहतमाम करें। ये सारी चीजें गुनाह में शुमार होती हैं। और इसी तरह मर्दों को भी चाहिए कि जब मर्द किसी की इयादत के लिए, तीमालदारी के लिए, मदद के लिए गए हैं, तो उन्होंने यह देखना है कि मैं जिस खातून के पास गया हूं ये महरम है, बेटी है मेरी, बीवी है मेरी, मां है मेरी खाला है, यानी खून का रिश्ता है मेरा, तो फिर तो ठीक है, फिर तो वो मां है। और अगर आप ऐसी खातून के पास गए हैं तीमालदारी करने के लिए या अयादत करने के लिए जो खातून गैर महरम है, तो फिर हम उसको बगैर हिजाब के जाके देख कैसे रहे। उसके लिए इतना ही काफी था कि किसी के जरिए से पूछ लेते, कि उनसे कहना कि उधर से भी पूछा गया है कि आपकी सेहत कैसी है। हया के जब से पर्दे उठा दिए ना, खुदा की कसम, अब तो तरबियत करने से भी नहीं हो रही। लोग समझते हैं कि जड़े पर्दे का एहतमाम करते हैं तो सीधे लोग ने, नहीं, वो ठीक थे, वो जो सीधे थे ना वो ठीक थे। जो आज भी घर में आए, आपको पता, आप ऐसे घर में आने लगे जिस घर में महरम और गैर महरम दोनों ही हैं, तो आप देखिए पुराने बुजुर्गों का एक तरीका था, वो खरूड़ा मारते होते थे। जैसे उन्होंने दरवाजे में दाखिल होना है तो एक आवाज अपने मुंह से निकालनी कि जिससे एहसास हो जाए घर वालों को कि भाई कोई आने वाला आ रहा है और वो फलां है, ठीक है। उतनी देर तक घर का जो सेटअप है, जो तरीकाकार है, जिसने पर्दा करना है वो कर ले। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया। तो जब से हया के पैमाने खत्म होते जा रहे हैं, तब से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, रुसवाइयां बढ़ती जा रही, जिल्लत बढ़ती जा रही। और अगर ये दोबारा पलट के वहीं आ जाए ना जो हुजूर ने छत दी है हिजाब की, हमारी माएं, बहनें, बेटियां पलट के दोबारा उधर आ जाएं जो आका ने इज्जत की छांव दी थी इनको पर्दा, तो अभी इनका वकार इतना गिरा नहीं है, दोबारा बहाल हो जाएगा। मेरी मुराद वो खवातीन जो पर्दे को कोई चीज नहीं समझती। हमारी जो सोसाइटी है अभी, इसमें हमारे बुजुर्गों ने और हमारी बुजुर्ग खवातीन ने इन चीजों के एहतमामात घरों में करवाए हैं, लेकिन हम बाहर की सोसाइटी की बात करते हैं कि हमारे घरों में तो कदरे इस पर अमल है, इस्लाह की जरूरत वहां भी है। जब शादी ब्याह आते हैं तो ये सारे हिजाबात जो है ना वो चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन वो जो बाहर की सोसाइटी है कि खातून जो है वो सड़क के ऊपर बगैर हिजाब के घूमना पसंद करती है, मैं उनकी बात करता हूं। वो उनसे ज्यादा कल्चर खराब हो रहा है। और बाद में अभी वो शायद दिन आने वाले, शायद वो उठेंगे लोग अपने जो है ना वो हुकूक की खातिर उठ जाती है ना, बाज चंद गंदी मैली खवातीन उठती हैं और वो सारे, उनको किसी ने बनाया भी नहीं, वो अपने आप को पूरे पाकिस्तान की खवातीन की शायद समझती हैं कि हम उनकी तरफ से भेजे गई हैं। उनको जानता कोई नहीं है। इज्जतदार खवातीन इज्जत के साथ मुआशरे के अंदर एक खूबसूरत किरदार और करैक्टर होती है, वो जिंदगी गुजार जाती है। उनके बदले में उनकी नसीहत पर, उनकी जिंदगी को देखकर आगे सैकड़ों खवातीन अपनी जिंदगी को बेहतर करती हैं। लेकिन वो जो चंद औरतें खड़ी होती हैं हुकूक मांगने पे ऊपर, अच्छा वो जो मांग रही होती है उनमें कोई एक अकल की बात हो तो फिर बताएं। उस मांगने के मफहूम के ऊपर अगर गौर किया जाए ना, तो जो वो मांग रही है ना वो पाकिस्तान में बैठकर नहीं मांगना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा, पंजाबी में कहते हैं ना, बहुत ज्यादा खुदिया लगी हुई है कि अपने आप को किसी ऐसे मुल्क ले जान जहां पर इस हवाले से पूछा नहीं जाता। अब मैं इस मिंबर पे बैठ के इससे ज्यादा कलेमात नहीं कह सकता हूं, पर वो हमारी बहनों, बेटियों और माओं की वो नुमाइंदा नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो है ना वो आज भी हिजाब को पसंद करती हैं और हिजाब के अंदर अपने आप को बाइज्जत महसूस समझती हैं। लिहाजा हिजाब के अंदर तीमालदारी की जा सकती है और हाल अहवाल पूछा जा सकता है। किस अंदाज में? किसी के जरिए पूछ ले या वहां पैगाम भेज दें कि फलां घर की तरफ से पूछा गया है,
फिर आगे देखिए, आगे एक बाब है, बाब नंबर 245। इमाम बुखारी इसका उन्वान लाए कि जो आदमी इयादत करने वाले के घर में फजूल इधर उधर देखने को नापसंद करे, उसका बयान। अब जाते हैं ना लोग, आप किसी के घर गए तो किसी के घर जाने का तरीका कार ये होता है, आप किस काम से गए। एक मिसाल है, किस काम से गए, मरीज की इयादत कर रहे हैं, तो जिधर आप झांक रहे हैं वो उधर मरीज बैठा हुआ है, जिधर आप झांक रहे हैं। हमारे बुजुर्ग तो ये सिखा गए, हुजूर की सूरत सीरत तैयबा, आका का किरदार तो ये सिखा दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब किसी के घर तशरीफ ले जाते तो कहते हैं आका अलैहिस्सलाम नजरें झुकाकर, बात भी नजरें झुकाकर फरमाते। हुजूर साहिब शरीयत हैं। वो पाबंदियां आका अलैहिस्सलाम ने हमें जो सिखाई हैं ये असल में हमारे ही करैक्टर की दुरुस्तगी के लिए है। अब हदीस पढ़ता हूं, फिर बात करता हूं। हदीस नंबर 531 है, हजरत अब्दुल्ला बिन अबू जुहैल से रिवायत है। कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, अब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उन साहबा में से जो मक्का में अवाइल मुसलमान हो गए थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बीमार की बीमार पुरसी के लिए गए और उनके साथ और लोग भी थे, और उस मरीज के घर में एक औरत थी। तो लोगों में से एक शख्स उस औरत की तरफ देखने लगा। उस शख्स से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तेरी आंख फोड़ दी जाती तो तेरे लिए अच्छा होता। कितने सख्त कलिमात कि कौम का कोई शख्स था वहां बैठा हुआ, कहते हैं कि वो जब आप इयादत के लिए गए तो अब्दुल्ला बिन मसूद आप निगाहें नीची करके मरीज की इयादत करने लगे, उसका हाल अहवाल पूछने लगे। तो कहते हैं उनमें से एक शख्स था जो ताक झांक कर रहा था, जबकि उस घर में अहले पर्दा मौजूद थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को इस पर गुस्सा आ गया। आपने फरमाया कि तुम्हारी आंख फोड़ दी जाती तो बेहतर होता, क्योंकि ये नीचे जो नहीं हो रही किसी के घर में जाकर, इसको चैन नहीं मिल रहा। किसी के घर में जाकर आंख का काम क्या है कि इधर उधर देखे वो। मेरा कोई जुमला सख्त हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे मनसब का तकाजा यह है कि मैं ये जुमले बोलूं। आप किसी के घर गए, आपकी मकसदियत क्या है? आप शादी पे गए हैं, आप मेहमान हैं, तो आप वहां बैठे ना जहां मर्द बैठे हुए हैं। अगर आप खातून हैं, आप वहां बैठे ना आप जहां खवातीन बैठी हुई हैं। खातून का कोई काम नहीं मर्दों में, मर्दों का कोई काम नहीं है खवातीन के अंदर। आप बीमार की बीमार पुरसी करने गए, बीमार कहां है? कमरे में। तो बीमार की बीमार पुरसी कीजिए ना। किसी कमरे में कोई कौन है, उसका नाम क्या है, आपको क्यों उसकी खबर लेनी है? आप आए हैं, आप निगाहें झुकाकर वहां बैठे ना जिस काम के लिए आप आए। मेरे पीरो मुर्शिद एक जुमला बोला करते हैं, फरमाया कि करने वाले काम करो वरना ना करने वालों में पड़ जाओगे, बुरे कामों से बच जाओ। उस वक्त कोई कहे कि जी मैं जाता हूं पर मेरी निगाह इधर उधर घूम जाती है, कोई कर सब वजीफा दे दो कि मैं बाज आ जाऊं। मैं वजीफा तो दे देता हूं, बल्कि मैं नुस्खा दे देता हूं कीमिया, वो है थोड़ा तल्ख लेकिन इंशाल्लाह अफाका देगा। अगर किसी बंदे की नजर बैगने से बाज रहना आती है, उसको चैन ना आता हो, किसी के घर जाकर निगाह नीचे होती ना हो उसकी, तो उसको चाहिए कि वो जिस लालच में निगाह इधर उधर कर रहा है उससे पूछो कि यार क्या अगर आपके घर में कोई आए और आपके घर की खवातीन के ऊपर इस तरह नजर उठाए तो आपके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी? तो अगर वो कहे ना मैं तो यूं कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, नहीं, जिसके घर में आकर बैठे वो भी कर देंगे। यह भी इज्जतदारों का घर है, यह भी मुसलमानों का घर है। वो जो बहन बेटी है ना घर में, वो मुसलमान खवातीन है, उनसे पर्दा फर्ज है। अगर एक औरत को कोई मर्द ना देखे, औरत को पर्दा करना चाहिए। ऐसे ही एक मर्द के ऊपर फर्ज है कि वो किसी गैर महरम खातून को ना देखे। ये पर्दे की सारी जिम्मेदारी खवातीन दे उत्ते नहीं है। मर्दों को अपनी आंखों पर भी ढकना रहेगा, अपनी आंखों।
गौर करना होगा इस बात का कि मैं कहां आया हूं, तकाजे क्या है, मुझे कैसा बनना है यहां पर, वैसा ही बने। आप देखें अगर माहौल ऐसा बन जाए, मदीना पाक के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर खवातीन सहाबियात इकट्ठे नमाज पढ़ती थी, और पता हालत क्या थी, जाहिर खवातीन की जो सफ़े होती थी सबसे पीछे बनती थी, सहाबा किराम की सफ़े आगे बनती थी। लेकिन जब खवातीन आया करती तो कहते हैं कि खवातीन की एक तो सफ़े पीछे बनती, जब जमात हो जाती ना तो सहाबा किराम को इसकी खबर भी नहीं होती, ना उनके आने की खबर होती ना उनके जाने की खबर होती। इसलिए कि जो आगे ज़वात खड़ी थी ना, वो सिर्फ एक ही चीज की खबर रखती थी कि साडा इमाम ओ है जड़ी हस्ती अगे खड़ी है, तो साडा रब ओ है जदी नमाज पढ़ रहे हैं। वो ऐसी पाक हस्तियां थी। आज भी अगर बंदा इसको रख ले ना, एक मिसाल है, बंदा बेपर्दगी कर रहा है, एक मिसाल है, अगर उसी सांस में ही मौत आनी हुई तो फिर की बनेगा ਤੁਹਾਡਾ? उस बंदे से पूछो ना यार, आड़ा खिंचा सांस, अगर बेपर्दगी करते गुनाह करते हुए या किसी की इज्जत के साथ खेलते हुए अगर उसी सांस में मौत आई तो की जवाब दोगे रब? कहते हैं कि बंदे की आखिरत का मदार जो है ना उसके खातिमे पर है। फरमाया कि जिसका खातिमा इन कलेमात पर हुआ कि उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसके खात्मे का उन्वान बताता है कि इसके लिए आगे भी अल्लाह ताला की खैर है। और अगर खात्मा ही गुनाह करते हो गया तो फिर चर्च पीते हो गया, गुनाह करते हो गया, या इसमें चलो वो भी लोग शामिल कर ले जिन लोगों को बड़ी आदत है, ये मज़ामीन बड़ी एहतियात के साथ मैं यहाँ इसको मजमून को बयान कर रहा हूँ। मैंने पहले आपको कहा कि कोई ऐसा जुमला, क्योंकि ये आपको सुनाने के लिए नहीं है, ये दुनिया को सुनाने के लिए, जिसको इसकी जरूरत है ना उसको सुनाने के लिए। ये आप देखिए गली बाजार है, गली बाजार गुजरने की जगह है, लिहाजा यहां से खवातीन भी गुजरेंगी, मर्द भी गुजरेंगे। अच्छा सड़क है, सड़क भी गुजरने की जगह है, वहां से मर्द भी गुजरते हैं और खवातीन भी गुजरती हैं। सवारी है, उसके अंदर मर्द भी बैठते हैं, खवातीन भी बैठती हैं, क्योंकि उनकी भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है। अब सोचना इस बात को है कि गली किस लिए, ताक झांक करने के लिए नहीं। यह बात समझानी है जिनको समझ नहीं आती उनको, कि गली बाजार जो होता है ना ये ताक झांक करने के लिए नहीं होता। गली बाजार गुजरगाह होती है, वहां से गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के अहले पर्दा गुजरे और जहां से बंदे को नजर आए वहां से वो आंख रखे और जब तक वो मुड़ ना जाए उसकी आंख ना बदले। ये जब से करना शुरू किया और जब तक देखता रहा, ये टोटल वो लानत है जो उस बंदे को नजर नहीं आती पर उस पर पड़ गई है। अदब क्या है? अदब दोस्तों ये है कि अगर आप बाजार में हैं, हल्का सा एहसास ही हो जाए ना कि किसी के अहले पर्दा गुजर रहे हैं, समझ आएगी बात। किसी की हालत क्या है, इससे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। गर्ज ये होनी चाहिए मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है, मैंने निगाह नीची रखनी है, मैं किसी और समत मुड़ जाता हूं, मैं किसी निगाह नीची कर लेता हूं। अगर आपने अहले पर्दा के आने पर निगाह नीची की तो ये सिर्फ आपने अपने आप को गुनाह से नहीं फकत बचाया बल्कि उन खवातीन का एहतराम भी किया। इस्लामी मुआशरे के अंदर आपने एक नई रीत डाली है, हुजूर की सुन्नत पे अमल किया, सवाब भी पाएंगे। लिहाजा ये आदतें बचपन से ही बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, आप देखें ना, वहां पर इसकी रिहर्सल करवाएं। जो सिंगल फैमिलीज होती हैं वहां पर इसके मौके कम होते हैं क्योंकि तमाम ही महरम होते हैं। जो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं वहां पर इस तरह के मामला तो बच्चों की बहुत छोटी उम्र में ही इसके ऊपर तरबियत शुरू कर दें। मतलब एक मिसाल है, 3-4 भाई इकट्ठे रहते हैं, अब बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, सारे बहन भाइयों के, ये बहुत छोटी उम्र से ये बात सिखाई जाए कि जो बेटे हैं वो बेटों के साथ खेलते हैं, जो बेटियां हैं वो बेटियों के साथ खेलती हैं।
जब आप ये बात बहुत छोटी उम्र से सिखाएंगे ना, तो वो बहुत छोटी उम्र में उन हया के पैमानों को पा जाएंगी जो आप सिखाना चाहते हैं। और जबकि मुआशरे में ऐसी तस्वीरें देखी गई, ऐसे हालात वाक़यात देखे गए कि बड़ा होने के बाद भी घर वाले आपस में, देखें, चचा जाद जो कजन या लड़का हो या लड़की, वो गैर महरम है, तायाजाद हो, खालूजाद हो, फुफोजाद हो, ये जितने भी हैं ये सारे गैर महरम है आपस में। गैर महरम का मैंने आपको बता दिया, जिसी के आपस में शादी हो सकती है ना, वो गैर महरम है, वो आपस में पर्दा करेंगे एक दूसरे से। लेकिन जो लोग कंट्रोल करने में कामयाब हो गए, उनके घरों का माहौल देखें, उनके घरों में नमाज पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली माहौल बन गया। वो उन्होंने अपने घर में नेकी को रिवाज दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने वो सारी बरकतें उन बच्चों पर नाजिल कर दी। कहते हैं बच्चे बात नहीं मानते। जब बंदा अपने घर के अंदर अच्छी तरबियत का एहतमाम करता है तो ऑटोमेटिकली दिल उस तरफ मुड़ते जाते हैं, एहतराम माँ बाप का बढ़ता जाता है। आप देखें ना, बच्चे हैं छोटे, छोटी उम्र में उनको सिखाएंगे तो उनके दिमाग में सवाल पैदा नहीं होगा कि मुझे क्यों कह रहे, कि उनसे बात नहीं करनी, उनके साथ नहीं खेलना, इस क्यों का सवाल नहीं करेंगे बच्चे। जब आप बड़ा होने के बाद कहेंगे ना कि ऐसा नहीं, तो फिर वो एक मशकूक सवाल पैदा होगा जिसका आप भी जवाब नहीं देना चाहेंगे और वो सवाल उसके दिमाग से भी नहीं निकलेगा। तो इससे पहले कि वो सवाल बच्चों में जन्म ले, उस सवाल पैदा होने से पहले मना करें, एक कल्चर पैदा कर दें कि नहीं बेटे, बेटियां बेटियों के साथ खेलती हैं, बेटे बेटों के साथ खेलते हैं, ठीक है ना। वो छोटी उम्र से बच्चों की तरबियत होते होते बड़ी उम्र में आके वो ऐसे ही हो जाते हैं। फिर आखिरी हदीस है, इसके ऊपर आज हम बात को इख्तिताम कर देंगे। ये जो रिवायत है, इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 531 के तौर पे लाए। फिर आगे एक बाब है, हदीस पढ़ूंगा, आंख दुखने पर अयादत करने का बयान। अब आंख दुखे तो बंदे को तकलीफ बहुत होती, पूरा शरीर बंदे का अजियत में आ जाता है। हजरत अबू इसहाक से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते सुना कि मेरी आंख दुख गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी अयादत की। फिर इरशाद फरमाया, ए ज़ैद, अगर तेरी आंख में वो तकलीफ रहती तो तू क्या करता? तो उन्होंने कहा, मैं सब्र करता और सवाब की उम्मीद रखता। ये जुमले ज़हन में रख ले, आका मैं सब्र करता और सवाब की उम्मीद रख। हुजूर ने फिर जुमले दोहराए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरी आंख में तकलीफ रहती फिर तो सब्र करता और सवाब की उम्मीद करता तो तेरे लिए इसका सवाब जन्नत होता। यानी इशारा इस तरफ है कि ए ज़ैद बिन अरकम, अभी तो आंख दुख रही है ना, पर नजर आता है, अगर तेरी आंख ही ना होती और आंख ही ज़ाया हो जाती तो बताओ फिर तुम क्या करते? वो साहबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं सब्र करता। फरमाया कि अगर तुम सब्र करते और सवाब की उम्मीद करते तो सवाब का उन्वान जन्नत होता। तो बताया ये गया कि बीमारी एक ऐसी चीज है, जब बीमारी आ जाए ना तो बाज मर्तबा हमारी बेजा आहो बुका बीमारी को बढ़ा देती है। और अगर बंदा सब्र करे कि यार बीमारी आई, इसका उन्वान जो भी है, ये बीमारी रब के भेजने से ही आई है ना, और बीमारी जो है गुनाह इससे धुलते हैं। तो मेरे रब ने अगर मेरे ऊपर बीमारी भेजी है जिससे मेरे गुनाह धुल रहे हैं, तो मैं रब की रजा के लिए सब्र करूंगा, इसके ऊपर तलखी में नहीं आऊंगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की खुशनुदी के लिए कि मैं सेहतयाब हो जाऊं, फिर मैं ज्यादा डट के इबादत कर सकता हूं, तो मैं सेहतयाबी के लिए दवाई भी खाऊंगा, मैं मुआलिज के पास भी जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगा। पर इस पूरे प्रोसेस में बीमारी के आने पर, बीमारी की सख्ती पर, शिद्दत पर, हिद्दत पर और इलाज के दौरानिये पर मेरे जिस्म के अंदर जितनी भी तगय्युरात वाक़ हो, तसव्वुफ़ पैदा हो, जितनी भी शिद्दत से मुझे तकलीफ आए, मैं सब्र करूंगा अपने रब की रजा के, और इस सब्र पर अपने रब से मैं उम्मीद करूंगा कि वो मुझे सवाब अता फरमाएगा।
हुजूर फरमाते जो अल्लाह की रजा के लिए बीमारी पे सब्र करे और उसकी रहमत से सवाब की उम्मीद रखे तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ बीमारी से गुनाह ही फ़कत नहीं धुलते बल्कि सवाब भी मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।